जाति का माँ बाप किसके होते हैं? मनुष्यों के, नारकियों के होते हैं क्या? देवों के होते हैं? देवों में संतान परंपरा होती है, माँ बाप होते हैं देवों में। अच्छा, तिर्यंचों में होते हैं क्या? कोई बंदर के कि तेरे पता है मैं किस पिता का बेटा हूँ? ये तो केवल मनुष्यों में है जो बात बात तो बताता है कि मेरे पिताजी क्या है, मेरे चाचा जी क्या है, मेरे मामा जी क्या है। ये सारा व्यवहार तो अपनी अपेक्षा घटित करके बताया है। लेकिन जब आप व्यापक दृष्टि से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब तक हम पर वस्तु से अपना नाप कर रहे हैं, पर पदार्थ में अपनापन है, तब तक मान तो बसा हुआ है ही। इसलिए तो एकेंद्रीय जीव के भी मान कषा है। क्या मान ही कषा है? अरे जब तक हमारे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक हर जीव के चारों कषाय विद्यमान। व्यक्त कितनी होती है कितनी नहीं होती है अलग बात है, तीव्रता मंदता में तो भेद पड़ेगा, उससे मना नहीं है। लेकिन कषाय की सत्ता सबके, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अनंतानुबंधी चली गई हो। यदि अनंतानुबंधी चली गई है तो इसका मतलब क्या है? वो सम्यक दृष्टि हो गया। क्या उसका अर्थ ही है जो जो कषाय जाएगी उस कषाय के अभाव में वो काम होना चाहिए। अपन तो सीधी सी, क्योंकि उसकी परिभाषा ये है अनंतानुबंधी सम्यक का घात करे और प्रत्याख्यान देश चाइत्र का घात करे तो वो गई, वो काम होना चाहिए। वो काम नहीं हो रहा है मतलब वो कषाय विद्यमान है। अब वो व्यक्त हो नहीं हो, पंचेंद्रीय संगी मनुष्यों में तो, हम में आप में तो फिर भी व्यक्त है, कई कार्यों द्वारा व्यक्त हो जाती है, लेकिन एकेंद्रीय आदियों में वो व्यक्त नहीं हो पाती। एक कषाय पूरी अंदर विद्यमान है, जब उसका अवसर आता है वो पंचेंद्रीय संगी बनता है, सारी कषाय उसकी व्यक्त होने लगती। बच्चे में कषाय है कि नहीं? अरे बच्चा तो छोड़े, गर्भ में जो बालक है उसमें भी सारी कषाय हैं। वो क्या होता है कि वो छोटे पने में व्यक्त नहीं होती, जो वो बड़ा होता है तो सारी कषाय उसकी व्यक्त होने लगती। कषाय से रहित तो कोई चीज है ही नहीं। संसार है इसका मतलब है कषाय। तीव्रता मंदता की अपेक्षा भेद हो सकते हैं लेकिन कषाय का अभाव नहीं हो सकता। और तीव्रता और मंदता का जो भेद होता है कषायों में, जैसे अनंतानुबंधी है। अब अनंतानुबंधी की तीव्रता है, मतलब तीव्र है, अनंतानुबंधी भी बहुत भेद है उसके भी। अनंतानुबंधी का एक तो ऐसी कि वो तीव्र कषाय, तीव्र कषाय मैंने जैसे पत्थर के जैसा मान, पत्थर के जैसा मान, पहाड़ के जैसा मान। पहाड़ के जैसा मतलब पहाड़ कभी झुकेगा नहीं, पहाड़ तो पूरा टुकड़े टुकड़े होगा तो ही नीचे आएगा, पहाड़ कभी नीचे नहीं आ सकता। ऐसे किसी का मान हो, कुछ भी हो, भगवान आ जाए साक्षात, लेकिन हम माने तो ना, हम नहीं माने तो क्या। तो मान की वेराइटी है, मान तीव्र है और किसी के मान एकदम मंदा है। जैसे उसकी कोमल लकड़ी की बेत होती है, जरा से सा झुकाओ झुक जाती है। तो मान की वेराइटी है, इसलिए मान की जो तीव्रता मंदता होती है, अनंतानुबंधी में जो तीव्रता मंदता है उसको अपन कहते हैं लेश्या। क्या नाम है उसका? लेश्या। और ये लेश्या और ये कषाय का अभाव, इन दोनों में अंतर है। अनंतानुबंधी में शुक्ल लेश्या हो सकती है, मैंने अनंतानुबंधी की इतनी मंदता हो सकती है कि वो बिल्कुल बाहर में परम शांत हो और अंदर में उसकी मिथ्या मान्यता बरकरार है। और अप्रत्याख्यान में कृष्ण लेश्या हो सकती है, बाहर में युद्ध करता रहे और अंदर में उसका सम्यक तो कायम रह जाए। इसलिए कषाय अलग चीज़ है और लेश्या अलग चीज़ है। अभी अपन लेश्या का भी चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें आएगा सारा कि कषाय की तीव्रता के क्या लक्षण है, मंदता के क्या लक्षण है। अभी तो अनंतानुबंधी का क्या लक्षण है, प्रत्याख्यान का क्या लक्षण नहीं पढ़ रहे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये कहा कि भाई ये तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो वो दीनता भी है उसमें और अभिमान भी, दोनों ही अवस्था का नाम मान है। जब तक इस जीव में पर वस्तु से अपना नाप करने की बात है और पर वस्तु से अपना नाप करके अपने को बड़ा माने छोटा माने, वो मान कषाय उसके बिल्कुल 100% विद्यमान है। अपन करते क्या, यही तो करते रहते हैं अपन रात दिन। और क्या करते हैं? धन से अपने को बड़ा मानते हैं अथवा धन नहीं हो तो छोटा मानते हैं। मैंने वो आपको प्रसंग बताया, वो बताया कि बताया फिर हमारे एक मित्र का। मेरा एक मित्र था, उसने मेरे को एक ठिकना सा आदमी था, और वो आदमी बोले कि ये जो दिख रहा है नहीं, ये बहुत ऊंची पार्टी है। मैंने कहा ऊंची का ऐसे भैया? बोले इनके 5-5 खोखे हैं। कितने खोखे? 5-5। आजकल तो खोखे भी कोई चीज़ नहीं रहेगी। खैर तो बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 20 साल हो गए।
खोखे, 5 खोखे। अपने पास किताबों के खोखे देख दी। तो क्या है कि अपनी आदत ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि भैया खोखे ही चाहिए, यदि तो खोखे हमारे घर में ही पड़े ले जाओ, बहुत खोखे हैं। तो बोले तुमको खोखे का अर्थ नहीं पता? तब उसने ही बताया था मेरे को, खोखा समझाया था उस दिन उसने, मेरे को पेटी भी समझाया था कि पेटी क्या होती है। बोले बहुत ऊंची पार्टी। मैंने कहा भैया खोखे और पेटी से आदमी का क्या लेना देना है? क्या चेतन में जो है खोखा हो गया, क्या वो पेटी हो गया, क्या पेटी उससे चिपक गया? अरे चैतन्य तो चैतन्य है, जीव तो जीव है। जीव का नाप करेंगे तो उसके ज्ञान दर्शन आदि गुणों से उसका नाप करेंगे कि उसके खोखे और पेटी से उसका नाप करेंगे? हम आदमी की महानता कैसे नापते हैं? उसके धन से। ये बहुत खोटी भावना है वास्तव में। क्या है इसके साथ दिक्कत? क्या है देखो, कि धन का संबंध पुण्य के उदय से, पवित्रता से नहीं है। मुनिराज के पास धन नहीं होता, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र होता है। और धन तो किसी व्यसनी के पास, वेश्या के पास ही मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अरे किसी के पिताजी छोड़ गए हो और उसने क्या किया? कुछ नहीं किया है। और कोई खोटे काम वाला भी काम है, धन तो दिखाई दे सकता है ना। अपने सारे जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी अपने राजाधिराज लोग हैं, तो क्या हम इससे उनको महान मान सकते हैं? जिन लोगों का पैसा भारत के बाहर की बैंकों में जमा है, क्या आप उनको महान मानने को तैयार होंगे? बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन गरीबों का खून पसीना एक कर, खून पसीना जिन लोगों ने चूस रखा हो, क्या हम उन लोगों को महान मान सकते हैं? कोई भ्रष्ट आदमी को, जिसका आचरण बिल्कुल एकदम निम्न कोटि का हो, क्या उसको महान माना जा सकता है? तो आदमी की महानता का नाप ही हमने गलत चीज़ों से कर रखा है। पर पदार्थों से हम नाप करते हैं, हर चीज़ से, रुपये से, न उसके दिखाने से, न क्या उसकी गाड़ी से, न उसके चप्पल से, न उसके जूते से। लोग क्या हुए आजकल? चर्म का व्यापार करते हैं। चर्मकार है क्या ये? क्योंकि चर्मकार चर्म से नाप करता है। चप्पल जूते से जो आदमी का नाप करे, क्या उसके कपड़े से नाप करे, उसकी गाड़ी से नाप करे, तो वो आदमी है। वो मतलब उसको आदमी का नाप, उसको आदमी की पहचान करना ही है कि आदमी क्या चीज़ है। शादी करने गया और वो देख के क्या आया भैया कि बहुत बढ़िया फर्नीचर था, अच्छा मकान था, बाहर गाड़ी भी खड़ी थी। महामूर्ख आदमी किसको देखने गया था? ये गाड़ी घोड़े को देखने गया, किसको देखने गया? लेकिन स्थिति यही है। हम भले ये कहें, लेकिन वास्तव में चित्त में धन की इतनी महिमा बसी हुई है कि आजकल हर आदमी का नाप ही इससे होने लगा। कोई नहीं बचा इस क्षेत्र में। और वो कहते हैं कि ये जो है, ये हमने अपना चैतन्य को भूल के पर द्रव्य से अपना नाप करना चालू कर दिया। हम वो है ही नहीं, हम धन नहीं है ना। हम धन से बड़े हैं ना धन से छोटे हैं। हम यदि बड़े छोटे हैं तो अपने गुणों से। यदि हमें आत्मिक गुण है, यदि 10 धर्म है अपने में, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव है, तो हम बड़े हैं। और यदि हमें कषायों की तीव्रता है तो हम छोटे हैं। हमारा बड़प्पन तो हमारे गुणों से है कि इन चीज़ों से? और ये सब चीज़ें तो क्षणभंगुर है। धन का जो है रहना, कोई भी कह सकता है कि वो परमानेंट है? बताओ, धन तो लोग ही कहते हैं। हमने बताओ, लंबी हाथ का मेल है, आज है और कल नहीं है। तो वो क्या आदमी कल धन चला जाएगा तो वो आदमी छोटा हो जाएगा, और आ जाएगा कल धन तो बड़ा हो जाएगा? इससे क्या संबंध है? बल्कि देखा तो ये जाता है कि ये धन जो है अनेक दोषों को उत्पन्न करता है, अभिमान को उत्पन्न करता है, आदमी में दया का भाव समाप्त हो जाता है। ऐसे जाती है। और क्षणभंगुर तो बहुत है ही सी, कब चला जाए कब नष्ट हो जाए कोई ठिकाना नहीं। आज है और कल न रहे, देखा ही जाता है। किसी को गारंटी तो नहीं, आज करोड़पति और कल करोड़पति, सड़क का पति करोड़पति। ऐसे जाति और कुल की भी एक दशा। जिस जाति का हम मत कर रहे हैं कि हमारे जो है जाति माने मातृ पक्ष, कि मेरी मामा बहुत अच्छे हैं, मेरे नाना ऐसे हैं, और मेरी मौसा ऐसे हैं, क्या, और मेरी माँ ऐसी पढ़ी लिखी और ये है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं है। अभी तेरे ही मातृपक्ष के अंदर कोई, जिसको तू कह रहा है कि मेरे मामा कलेक्टर है, अभी उनकी अखबार में कोई खबर छप जाए कि भैया भयंकर भ्रष्टाचार के अंदर हो गए, लोग पूछेंगे क्यों? तुम्हारे मामा थे ना।
अरे नहीं, वो तो बहुत दूर के मामा थे मेरे, तो हमारे गांव में रहते थे, उस टाइम उनको मामा कहते थे, कोई मामा मामा नहीं है हमारे। कितनी क्या एक क्षण में बात बदल गई, सब बदल जाते ही नहीं। ये सबकी स्थिति काका वाका की, इसकी उसकी। अभी वर्तमान में ही जो है, यदि वो खोटा आचरण करता है तो हम फटाक से अपना ऐसा संबंध हटा लेते हैं कुछ नहीं, और फिर वो उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं, वो पद का कोई ठिकाना नहीं, उस व्यक्ति का ठिकाना नहीं, तो उसका क्या मत किया जा सकता है। और मत करना हो तो अपने गुणों में करें, वो किसी और के, वो हो तो तेरा काका होगा ना कलेक्टर, तू तो नहीं है ना, तू तेरी बात कर, तू क्या है। तो जाति कुल ये दोनों क्षणभंगुर भी है, क्योंकि जाति तो अभी इस पर्याय की है, जाति बदल सकती है, कुल बदल सकता है। जैसे रूप, शरीर का रूप, ये तो नियम तो ढलेगा ही ढलेगा, 100% ढलेगा, कोई नहीं रोक सकता। और तू इस रूप में अपनापन करेगा तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब ढलेगा तो जैसे जैसे ढलेगा वैसे वैसे तू रोज दुखी होएगा। इसलिए तू पहले इसमें अपनापन छोड़ दे, तो ये ढल रहा तो ढल, मैं हो ही नहीं है, इसमें तो ढलना है। शरीर है, शरीर आया था, अपनी स्थिति के अनुसार ढल रहा है, मेरा इससे कोई संबंध है ही नहीं, ये मैं हो ही नहीं। कल मैंने इसको अपना नहीं माना था, आज मैं मानता नहीं, कल ही मानने वाला नहीं। तो फिर उस देह के निमित्त से जो कुछ परिस्थिति बने, इस जीव को कुछ दुख नहीं होने वाला। और ऐसे भी अपना उसको चलता ही क्या है, गर्भावस्था में आए अपने आप आ गए, बालक अपने आप बन गए, युवावस्था अपने आप हो गई, वृद्धावस्था अपने आप आ जाएगी, मर जाएंगे अपने आप। अपन कर क्या रहे इसमें, जब हम जबरदस्ती अपन जो है दुखी होते रहते हैं और दवाइयाँ ढूंढते रहते हैं कि कौन से इससे सफ़ेद हो जाएंगे और कौन से काले हो जाएंगे, सफ़ेद नहीं कि ये तो जाना है, इनको जाने दो, जाने वाली चीज़ को रोक नहीं सकते, तुम जाने दो, जो हो रहा है होने दो। जब अपन यहाँ तक बड़े हुए, अपनी इच्छा से नहीं हुए, तो अब इसका मुरझाना भी होगा, वो अपनी इच्छा के बिना होगा, सहज परिणमन है इसका। इसमें अपनापन करेंगे तो अभी यदि बड़ापन का अनुभव कर रहे हैं तो आगे छोटे रूप भी अनुभव किए बिना रहेंगे। जैसे शरीर के मत बल कभी रहता नहीं एक साथ। दारा सिंह जैसे लोग थे, कहते दारा सिंह तो फिर चले गए, एक गामा पहलवान था, एक गामा पहलवान था वो, लेकिन उसके लकवा पड़ा तो उसके अपने हाथ से मक्खी उठाने की शक्ति नहीं रही उसको, उसी के जीवन काल अपने हाथ से मक्खी नहीं उठा, तो फिर कभी भी है तो अपने को लकवा मार जाए, क्या करना है। तो ऐसी चीज मद जो है क्षणभंगुर चीज़ों का नहीं किया जाता। जो चीज़ शाश्वत नहीं रहे, कल किसका ठिकाना नहीं, उसका क्या मत करे, उससे अपने को क्या बड़ा माने। बल्कि ये इन पर वस्तु में अपनापन छोड़ के जो अपना स्वरूप है उसको पहचाने कि मैं हूँ कौन वास्तव में। ऐसे कितनी चीजें हो गई अपनी, धन, कुल, जाति, रूप, बल, 5 हो गई, 3 चीजें और बची। कौन कौन सी? ऐश्वर्य, तप और ज्ञान। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य मतलब जैसे धन तो एक अलग चीज है ही, ऐश्वर्य का मतलब आज्ञा, पावर। सरकारी अधिकारी होते हैं, धन हो या ना हो, लेकिन वो जो लाल बत्ती चलती है उसका आनंद भोगते हैं। अभी एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो उनको ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का एज आ गई उनकी, अभी हो जाएंगे, हो भी गए, और 1-2 साल बाद रिटायर हुए, तो खूब अच्छा पैसे वैसे समय। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब तुम छोड़ो क्यों, कहाँ कहीं केरल फिर रहे हो, कभी आसाम जा रहे हो, कभी वहाँ गुवाहाटी पटक दिया तुमको, और कभी कहाँ मिजोरम और कभी त्रिपुरा, लेकिन क्या है ये सब, घर का ही ठिकाना नहीं, कहाँ रहते हो, कब कहाँ रहते हो, छोड़ो ये सब चीज़ें, आराम से एक जगह शांति से धर्म ध्यान करो। अरे नहीं, अपन यदि वो पोस्ट छोड़ दिया अभी, तो अभी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा आपने क्या। अभी तो अपन आते हैं इंदौर में, तो एक गाड़ी अपने को मिल जाती है, सब लोग सलाम ठोकते हैं, बाद में कौन ठोकेगा ये सलाम। तो मैंने कहा वो तो वैसे भी 1-2 साल बाद तो यूँ भी बंद कर ही देंगे ना। नहीं तो 2 साल तक तो अभी ठोक ही रहे सलाम नहीं। और बोले पैसे की तो कोई बात ही नहीं, सब पैसा तो मैंने खूब कमा लिया, क्या अब मेरे को पैसे की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बस यही है कि ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट का जो आनंद है वो आप नहीं जान सकते। मैं तो वो पोस्ट का आनंद बोल रहा हूँ। मैंने कहा इसमें कितनी आकुलता है, तुम अपनी स्वयं की आकुलता को स्वयं जानते। बोला हाँ, ये तो नरक जैसा, आपस में इतने लड़ते हैं, बोले वास्तव में एकदम जैसे साक्षात नरक हो, लेकिन क्या करें, छोड़ भी नहीं सकते। तो इसका भी